हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला में व्यंजन के बारे में। और व्यंजन में बात करेंगे अघोष और सघोष की, जिसका आधार होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में, जो क्या था उच्चारण के आधार पर था। और उससे पहले बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। और हिंदी व्याकरण के संपूर्ण हिंदी व्याकरण नाम से है प्लेलिस्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर आपके दो भेद पाए जाते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष, जिसे हम घोष भी कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में और विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अघोष और सघोष में क्या अंतर है, क्योंकि वही पहला दूसरा तीसरा कौन सा वर्ण है, सघोष है कौन सा अघोष है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आप देखिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से और ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि ये है क्या। पहले समझते हैं कि ये है क्या। अघोष अघोष क्या होता है दोस्तों? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। जैसे ही आप किसी वर्ण का उच्चारण करें और जहाँ की आपकी आवाज़ निकल रही है यहाँ से गर्दन से, अगर उसका उच्चारण करते समय, उस वर्ण का उच्चारण करते समय आपके स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सघोष। और जिन स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होती उसे हम कहते हैं अघोष। यानी कि अगर आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और आपके स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका अघोष। यानी कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है घोष। आप यहाँ पर देखिए, घोष लिखा है या सघोष लिखा है, दोनों एक ही है। घोष यानी कि उसमें उत्पन्न हो रहा है, अघोष यानी कि उसमें नहीं हो रहा है। आप एक विलोम शब्द की भांति से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी का सहयोग करना और फिर बाद में कहते हैं असहयोग करना। तो असहयोग का मतलब होता है नकारात्मक और सहयोग का मतलब होता है सकारात्मक। तो उसी प्रकार से अगर अघोष है तो उसमें क्या होगा? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगी, और सघोष है तो उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होगी। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर क्या है? अघोष है और सघोष है। तो बात करें अघोष की, तो अघोष में दोस्तों, अघोष में आपके कुल 13 वर्ण हैं। कितने हैं? 13 वर्ण हैं। 13 वर्ण हैं। कौन कौन से? बात करें दोस्तों तो ये आपका मैंने यहाँ पर लिखा है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या है दोस्तों? ये भी एक व्यंजन है जो संख्याओं में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो स्पर्शी व्यंजन क्या है? क से लेके म तक का कुल मिलाकर 5 वर्ण हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसे हम कहते हैं कचोटता प्यार। एक ट्रिक है, कचोटता प्यार। क च टो त ता प्यार, कचोटता प्यार। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? जो आपका सबको ये पता होता है कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और इसके नीचे के जितने भी हैं ये सब क्या होंगे? ये जो आपके नीचे के हैं, पहला वर्ग है, ठीक है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो यहाँ से लेके ख तक के जो जितने नीचे यहाँ तक प और फ तक जितने भी वर्ण हैं वो आपके क्या हैं? अघोष हैं। क्योंकि अगर मैं इसको अंग्रेजी में भी लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ के एच और सी एच और सी डबल एच, और यहाँ पे हो जाता है टी एच, टी एच, पी एच। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया इसको। तो क और ख यानी कि इन दोनों वर्णों में क्या हो रहा है कि अघोष उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जब इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत ही कम हो रही है। क ख। ठीक है। तो पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपका? जो स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण है वो क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा यानी कि कितने हो जाएंगे? ये दो ऊपर से जोड़ लेते हैं और दो कितने? 2 और 5, यानी कि 2 5 10, यानी कि 10 स्पर्शी व्यंजन आपके क्या है? अघोष है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? ये हो गया अघोष। ठीक है। उधर की हम बात करते हैं, पहले इसको समझिए। अघोष हो गया ये। अब बचा कितना? 3 बचा।
तीन बोला गया है कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में बताया था कि जिस वर्णों का उच्चारण करते समय आपके मुख से ऊष्मा निकले, तो वो कौन से? वो चार होते हैं, स, श और ह। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि सिर्फ तीन, यानी कि श, श, ये तीन क्या है? सिर्फ इन तीनों को ही जोड़ा जाता है अघोष में। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 13 वर्ण हो गए, 10 स्पर्शी और 3 ऊष्म व्यंजन। कुल 13 वर्ण क्या है? अघोष है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? परीक्षाओं में हम इसे कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है 12 में 300। आपको याद रखना है 12 में 300, 12 में 300। इसका मतलब समझिए दोस्तों, 12 में मैंने 300 लिखा है, ट्रिक 12 में 300 कैसे? इसको हम मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? 12, है ना? इसको हम क्या पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, ये हो गया 12। और क्या पढ़ना है दोस्तों? 12 में 300, 3, यानी कि मैंने बताया था उसमें व्यंजन कितने हैं? 3, 4 हैं, लेकिन हमें कहाँ जोड़ना है? अब उसमें सिर्फ 3 जोड़ना है, तो हम इसे क्या कह देते हैं? 3, और स को याद करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, यानी 12 में 300, 12 में 300, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 300, यानी श। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। 12 में 300 कितने हैं? अघोष हैं। 12 में 300 अघोष हैं, 12 में 300 अघोष हैं। ये एक बार रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 3 आपके उसमें व्यंजन। 12 में 300, 12 2 5 हाँ सॉरी 12 में 300, यानी कि 10 आपके स्पर्शी व्यंजन और 3 आपके श। तो कितने हो जाएंगे आपके? 13 हो जाएंगे अघोष। अब बात करें सघोष की या घोष की। सघोष और घोष क्या होता है? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। अघोष में क्या था? नहीं होती थी, इसमें होती है। इसमें बात करें तो कितने व्यंजन हैं आपके? तो आपके 15 स्पर्शी व्यंजन हैं, 1 ऊष्म व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 11 स्वर। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15 4 19, 19 से 20, 20 कितने हो जाएंगे? 30 1 31। 31 वर्ण क्या है आपके? 31 वर्ण क्या है आपके? घोष हैं, सघोष हैं। ये कैसे हैं? 15 स्पर्शी व्यंजन बोला गया है क्योंकि अघोष में क्या था कि 10 वर्ण निकाल लिए गए, यानी कि इधर के 10 वर्ण क्या हैं? अघोष है, और बाकी बचे पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है आपका? तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्शी व्यंजन का वर्ग क्या है आपका? सघोष है। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? इसे याद करने की ट्रिक है आपकी 345 यार लव है। ट्रिक क्या है दोस्तों? 345 यार लव है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? 345 यार लव है, 345 यार लव है। इसको एंजॉय करिए, ट्रिक को एंजॉय करिए। आप इसको रटने की कोशिश मत करिए, इसको एंजॉय करिए। 345 यार लव है, 345 यार लव है। आप इसको समझते हैं, 345 यार लव है। यहाँ पर 345 का सीधा सा मतलब है 3 4 5, यानी कि स्पर्शी व्यंजन की तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या है आपका? स्पर्शी व्यंजन है, यानी कि कुल मिला के 15, यानी कि 3 4 5 आपके क्या हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। 3 5 15, 15 आपके हो गए उसमें व्यंजन। अब बचा यार, यार लव है। अब यहाँ पर यार लव का क्या मतलब है? यार लव,
यार लव का मतलब है आपका अंतस्थ व्यंजन से। मैंने अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है आपका, य, र, ल और व। य, र, ल, व क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। और यहीं पर यह लिखा हुआ है यार लव, यानी कि 345 यार लव है। यार लव, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। आपके कितने हो गए, 15 4 कितने हो गए आपके 19 होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा था क्या, 12 में 300, यानी कि सिर्फ यहाँ पे उसमें व्यंजन का सिर्फ 3 वर्ण लिया गया था, ह को छोड़ दिया गया था। अब इस ह को हम क्या करेंगे, इधर जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जोड़ लेंगे य, र, व, ह। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 345 यार लव है, यानी यार लव क्या होगा, य, र, लव और है से हो गया आपका उसमें व्यंजन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें व्यंजन 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा ह। यहाँ पर 3 4 5 और यहाँ पे य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, 345 यार लव है, 4 अंतस्थ व्यंजन, 1 ऊष्म व्यंजन और 15 स्पर्शी व्यंजन। अब आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ये तो आसानी से याद हो जाएगी कि जितने स्वर हैं कुल मिला के आपके सघोष हैं, यानी 11 स्वर और आ ई लेके। ठीक है, ये क्या है, 11 स्वर आपके सघोष में आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। 345 यार लव है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और यार लव यानी य, र, लव अंतस्थ व्यंजन, और है यानी उसमें व्यंजन 1 उसमें व्यंजन, और 11 स्वर मिलके क्या बन जाते हैं, सघोष बन जाते हैं। ठीक, और अघोष का क्या है, 12 में 300, यानी 10 स्पर्शी व्यंजन, 3 उसमें व्यंजन, बस 13 आपके क्या हो गए, अघोष हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और ट्रिक मैंने बहुत ही शानदार बताई है, तो आप जल्दी से जल्दी पहले लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी ट्रिक के साथ। थैंक यू।